युगादिकृत। भगवान कल्प समय के एकमात्र स्वामी और निर्माता हैं, जिसे पुराणों में युग कहा जाता है। प्रत्येक युग के आरंभ में प्रकट होने के कारण युगादिकृत या युग प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। मानव विकास के लिए चारों युगों में अलग अलग महिमा बताई गई है। सतयुग में तप की महिमा, त्रेता युग में ज्ञान की महिमा, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान और जप की महिमा वेदों में की गई है। काल की गति को नियंत्रित रखने वाले कालजयी भगवान विष्णु का युगादिकृत नाम अति सुंदर है। युगावर्त। पिछले नाम में परमेश्वर को युगों के रचयिता कहा था और यहाँ ईश्वर उस काल चक्र के पीछे की शक्ति है जो परिवर्तित होता रहता है परंतु प्रवाही नित्य है। तात्पर्य, युगावर्त ईश्वर न केवल समय के स्वामी हैं अपितु संचालक और समय के निरंतर प्रवाह का विधान भी हैं। निरंतर परिवर्तनशील संसार में हर युग काल को इच्छानुसार लाना और समाप्त कर देना, जन्म जन्मांतर के संस्कारों को सुरक्षित रखकर फिर से संगठित करने का कार्य भी युगावर्त श्री विष्णु की विशिष्टता है। हम सबका उन्हें शत शत प्रणाम। नैक माय। ईश्वर एक हैं, लेकिन उनकी माया उपहित रूप अनंत और विभिन्न है। विश्व का पोषण, व्यवस्था और लय बनाए रखने के लिए ईश्वर ने विभिन्न रूप और 10 अवतार भी लिए, राम, कृष्ण आदि। भगवान अवतार लेते हुए भी माया में लिप्त नहीं होते, उसको अपने कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए नैक माय कहलाते हैं। महाशन। सर्वस्व का भक्षण करने वाले। भगवान हमारी व्यक्तिगत वासनाओं के अनुसार हमारे व्यक्तित्व के हर स्तर पर उत्पन्न अनुभवों, भावनाओं और वृत्तियों का भक्षण कर लेते हैं। समाधि के समय जब सीमित अहम समाप्त हो जाता है और परमात्मा का अनुभव होता है तो वासना मानो महाशन भक्ष करते हैं। प्रलय काल में भी पूरी सृष्टि परमात्मा भक्ष लय कर लेते हैं, इसलिए महाशन है। अदृश्य। समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय। भगवान विष्णु समस्त चराचर जीवों के साथ रहते हुए, खाते पीते हुए एवं समस्त जीवों को संचालित करते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। भगवान का आकार सूक्ष्म है। भगवान स्थूल दृष्टि से नहीं देखे जा सकते हैं। यदि सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से देखें तो वे सर्वत्र समाये हुए दिखेंगे। भगवान विष्णु बिना किसी को दिखाई दिए इस सृष्टि के संपूर्ण कार्यों को संचालित कर रहे हैं, इसलिए अदृश्य कहलाते हैं। व्यक्त रूप। पहले नाम में बताया गया कि ईश्वर अदृश्य हैं, अब घोषित किया गया कि वह दृश्य हैं। भगवान विष्णु की सत्ता सामान्य जीवों के लिए अव्यक्त, अदृश्य, अगोचर है, क्योंकि भौतिक इंद्रियों के माध्यम से दृश्य नहीं है, पर देह एवं अंतःकरण से परे जाने पर योगी को अव्यक्त चेतना से साक्षात्कार करने वालों के लिए व्यक्त, दृश्य एवं प्रत्यक्ष हैं। योगियों एवं भक्तों के लिए भगवान सदैव व्यक्त हैं, इसलिए व्यक्त रूप से सुशोभित किए गए हैं। सहस्त्रजीत। भगवान सहस्त्र शत्रुओं और राक्षसों को परास्त करते हैं। आध्यात्मिक रूप से कामनाओं, इच्छाओं, लोभ और ईर्ष्या के समुदाय जो अंतर हृदय पर आक्रमण करते रहते हैं और साधक की शांति हर लेते हैं, अंततः इसी परम चैतन्य द्वारा ही पराजित होते हैं। भगवान अपने भक्तों के मन के विकारों को निमिष मात्र में समाप्त कर देते हैं, अर्थात भगवान अपने भक्तों के शत्रुओं को जीत लेते हैं, तभी सहस्त्रजीत नाम से विभूषित हैं। अनंत जीत। सदा विजयी। परमेश्वर की विजय अनंत है। प्रत्येक अवतार में अंत में वही विजयी होते हैं। सत्य ही सदैव विजयी होता है, असत्य नहीं। जब एक बार परम चैतन्य का अनुभव हो जाए तो नकारात्मक शक्तियों के ऊपर विजय पूर्ण हो जाती है।
भगवान की विजय सार्वदेशिक, सार्वकालिक तथा सार्वजनीन है। यह विजय देश, काल, व्यक्ति, संख्या, मात्रा इत्यादि से आबद्ध नहीं हो सकती है। श्री विष्णु की विजय असंख्य और अनंत है, इसलिए अनंतजित कहलाते हैं। ईस्ट, ईश्वर जिसे सभी प्रेम करते हैं, वह सभी प्राणियों के प्रेम का केंद्र एवं स्रोत है। जिस प्रकार और जिस भावना से प्राणी भगवान का स्मरण मात्र करता है, भगवान उसे उसी रूप में इष्ट बनकर दर्शन देते हैं। इसलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। विशिष्ट, वह ईश्वर जो सबसे उदात्त और पावन है। परमेश्वर विष्णु का प्रत्येक हृदय में वास है। वही प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गतिविधि का संचालन करने वाला एकमात्र तत्व है और इसीलिए इस शब्द के द्वारा इंगित किया गया है। शिष्टेष्ट, जिन प्राणियों में आत्मानुशासन की भावना है, जो अपनी साधना एवं भक्ति के प्रति संयम पूर्वक निष्ठावान हैं, वे ही शिष्ट होते हैं। उन शिष्ट जनों को भगवान प्रिय लगते हैं तथा वे शिष्ट जन भी श्री भगवान के अति प्रिय होते हैं। शिखंडी, भगवान का यह नाम आनंद सूचक है। गोप वेशधारी श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण किया था, इसलिए भगवान को शिखंडी नाम से संबोधित किया गया है। जैसे मोर को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और नाचते हुए मयूर को देखकर आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही मयूर पिच्छधारी भगवान शिखंडी के दर्शन कर भक्तजनों के मन मयूर आनंद के सागर में गोते लगाने लगते हैं। नहुष, जो बंधनों से परिचित हैं। वेदांत में ईश्वर शब्द का अर्थ समष्टि कारण शरीर अपहित चैतन्य है और ईश्वर वह है जो माया को अपने नियंत्रण में रखता है। वे जीवों को माया रूपी रस्सी से बांध कर रखते हैं। नहुष भगवान गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कहते हैं, मेरी अलौकिक यह त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। जो मनुष्य केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे ही इस माया से तर जाते हैं। वृष, भगवान का यह नाम सत सूचक है। धर्म को वृष कहते हैं। धर्म ही संसार का सत स्वरूप है। धर्म अर्थात नियम, कानून जो जीवन के लिए आवश्यक है, जिनका पालन प्रत्येक जीव को अपने अपने धर्म के अनुसार करना चाहिए। जो भक्त भगवान के बनाए धर्म के नियमानुसार चलते हैं, भगवान उनकी प्रत्येक कामनाओं को पूर्ण करके भक्त को प्रसन्न करते हैं, तभी वृष नाम से विभूषित हैं। क्रोधः, क्रोध तब प्रकट होता है जब गहन इच्छा की पूर्ति में बाधा आती है। ईश्वर की अनुभूति होने पर सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और इसलिए क्रोध का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि क्रोधः भगवान निष्ठावान साधकों में द्वैत बुद्धि हटाकर सत्य बुद्धि प्रदान कर देते हैं। क्रोध कृत कर्ता, क्रोध कृत का अर्थ क्रोध करने वाला और क्रोध हरने वाला दोनों है। भगवान ही प्राणी में तुच्छ वृत्तियों के विरुद्ध क्रोध उत्पन्न करते हैं, कभी क्रोध के मनोवेग भी पैदा करते हैं तथा वे ही कृपा करके क्रोध हरण भी कर लेते हैं, इसलिए क्रोध कृत करता हैं। विश्व बाहु, वह ईश्वर जिसके असंख्य हाथ हैं, जिसके हाथ संपूर्ण विश्व में सर्वत्र कार्यरत हैं। भगवान की भुजाएं अपने भक्तों को आगे बढ़कर गले लगाती हैं, जैसे श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी को अपनी भुजाएं बढ़ाकर गले लगाते हैं। इन्हीं विश्व बाहु से भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और दुर्जनों को दंड। महीधर, जो मही
यानी धरती का अधिष्ठान और आश्रय है। ईश्वर विश्व का उपादान कारण है और इस प्रकार विश्व का आश्रय है। जैसे सूत कपड़े का आश्रय है, मिट्टी घड़े का आश्रय है, सोना आभूषण का आश्रय है। मही का अर्थ भक्तों के द्वारा की गई आराधनाएं भी हैं। इस प्रकार महीधर का अर्थ यह भी हो सकता है कि वह ईश्वर जो सभी श्रद्धालु हृदयों की आराधनाएं स्वीकार करता है। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।